हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएससी नर्सिंग एजुकेशन चैनल। तो आज हम बात करेंगे लर्निंग थ्योरीज़ की। ठीक है, तो हम लोगों ने हमारा जो फर्स्ट यूनिट था, हम लोगों ने एजुकेशनल एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी देख लिया था, एजुकेशनल फ़िलॉसफी भी देख लिया था पूरा। और हमारा लास्ट टॉपिक होगा ये आज का वीडियो। उसके बाद हमारा फर्स्ट जो यूनिट है वो फिनिश हो जाएगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे, आज का जो वीडियो है उसमें लर्निंग थ्योरीज़ के बारे में पढ़ेंगे, लेटेस्ट अप्रोच टू लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे एक्सपेरियंशियल लर्निंग, रिफ्लेक्टिव लर्निंग, सिनेरियो बेस्ड लर्निंग, सिमुलेशन बेस्ड लर्निंग, ब्लेंडेड लर्निंग। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक लर्निंग थ्योरीज़। Learning theories are abstract framework that describe how knowledge is received and processed during the learning experience. There are different type of learning theories such as learning theories का मतलब है ऐसी theories जो हमें learning सिखाती हूँ। ठीक है, learning theories जो है वो डिस्क्राइब करती हैं कि कैसे नॉलेज को रिसीव करना है, प्रोसेस करना है जब हम कोई भी चीज़ को सीख रहे हों या कुछ भी एक्सपीरियंस कर रहे हों। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ लर्निंग थ्योरीज़ हैं, जैसे कि हमारी पहली आ जाती है बिहेवियर लर्निंग थ्योरी। ठीक है, अब बिहेवियर लर्निंग थ्योरी क्या कहती है? इट असर्ट दैट लर्निंग इज़ अ लास्टिंग ऑब्जर्वेबल चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। ये जो थ्योरी है वो हमारे बिहेवियर से आती है, जो चीज़ें हम लोग ऑब्ज़र्व करते हैं। ठीक है, फिर हमारे बिहेवियर में चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो उससे जो कुछ भी हमें एक्सपीरियंस होता है ना, वो आ जाता है बिहेवियर लर्निंग थ्योरी में। फिर हम बात करेंगे कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी की। ये जो थ्योरी है ये फोकस करती है that focus on how a person actively process and internalize information by utilizing mental process like understanding, reasoning, problem solving। cognitive word जो हमारा है वो आ जाता है जो हमारी थिंकिंग एबिलिटी होती है उसके लिए। ठीक है, लर्निंग जो कैपेसिटी होती है, ठीक है, उसके लिए। तो ये जो थ्योरी है वो बताती है कि कैसे एक पर्सन जो है वो एक्टिवली प्रोसेस करता है, ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन को लेने के लिए। ठीक है, और अपने दिमाग को, मेंटल को, मतलब जो हमारा दिमाग है उसको कैसे यूटिलाइज़ करता है समझने के लिए, रीजनिंग, या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, फिर है साइकोडायनेमिक लर्निंग थ्योरी। ठीक है, साइकोडायनेमिक लर्निंग थ्योरी इट एम्फसाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग पेशेंट्स अनकॉन्शियस थॉट्स, फीलिंग्स एंड पास्ट एक्सपीरियंस। जो साइकोडायनेमिक लर्निंग थ्योरी है इसमें क्या होता है कि जो हम लोग डेली अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं ना, तो उससे क्या है कि जो हमारी अनकॉन्शियस थॉट्स होते हैं ना, और जो फीलिंग्स होती हैं और जो पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं ना, उन मतलब वो सब हम लोग काम करते हैं। अब आप पूछोगे अनकॉन्शियस थॉट्स कैसे होते हैं? अनकॉन्शियस थॉट्स का मतलब है कि कुछ चीज़ें क्या है हमारी हैबिट में आ जाती हैं और हम लोग कर देते हैं, और मतलब उस चीज़ के लिए हमें सोचना नहीं पड़ता है। जैसे मॉर्निंग में हम लोग उठ रहे हैं तो सीधा जो हमारा कप है टी का उसको उठाते हैं और मतलब तो वो चीज़ है ना। या फिर कुछ लोग क्या है कि अपने पौधे में पानी वगैरह डालते हैं ना, तो वो उठते हैं सीधा, मतलब जाते हैं, उन्हें सोचना नहीं पड़ता इस चीज़ के लिए, तो मतलब उस चीज़ के लिए वो हैबिचुअल हो जाते हैं, है ना। तो ये हमारा रहता है साइकोडायनेमिक लर्निंग थ्योरी में। फिर हम बात करेंगे ह्यूमैनिस्टिक लर्निंग थ्योरी। इट इज़ ए स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच दैट फोकस ऑन द नीड्स, feelings and choices of a student. It is based on the psychology of humanism। मतलब ये जो थ्योरी है ये फोकस करती है स्टूडेंट जो है उसकी नीड्स को, या फिर कोई भी इंसान है उसकी जो ज़रूरतें हैं उनको, उनकी फीलिंग्स को, और जो उनकी चॉइस है, मतलब क्या चॉइस है स्टूडेंट की। ठीक है, और जो साइकोलॉजी जो भी सोच रहा है इंसान, उसके हिसाब से इसमें जो है वो कोई भी इंडिविजुअल लर्न करता है, सीखता है। ठीक है,
तो आई होप कि आपको जो लर्निंग थ्योरीज़ हैं वो समझ में आ गई होंगी। हमारी 4 लर्निंग थ्योरी हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे लेटेस्ट अप्रोच इन लर्निंग थ्योरी। जो लेटेस्ट अप्रोच है लर्निंग मतलब सीखने के लिए, क्या क्या लेटेस्ट अप्रोचेज़ हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ी थी एजुकेशन के लिए लेटेस्ट अप्रोच, ऐसे ही अब हम बात करेंगे लेटेस्ट अप्रोच इन लर्निंग। तो पहली हमारी आ जाती है एक्सपेरिएंशियल लर्निंग अप्रोच। ये क्या है कि इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ लर्निंग दैट एम्फसाइज द रोल ऑफ एक्सपीरियंस इन द लर्निंग प्रोसेस। मतलब जो भी एक्सपीरियंस से हम कुछ भी सीख रहे होते हैं, ठीक है। ये मतलब एक ऐसी अप्रोच है मतलब लर्निंग को बढ़ाने करने के लिए जिसमें क्या है एक्सपेरिमेंट्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब इसमें भी क्या है स्टेजेस की साइकिल होती हैं, मतलब स्टेजेस मतलब एक साइकिल होता है कि ये होगा ये होगा ये होगा, उसके बाद क्या है जो इंसान है वो चीज़ें को सीखने लगेगा। तो पहला हमारा आ जाता है कंक्रीट एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, एक्टिव, ठीक है। तो इसमें ये 4 स्टेजेस होती हैं। अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्टिव लर्निंग अप्रोच, a method where nursing student actively analyze and critically evaluate their clinical experience। ये एक मेथड होता है जहाँ पर जो नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं या फिर कोई भी इंसान है वो एक्टिवली बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होके किसी भी चीज़ को एनालाइज कर रहा है और एवेल्यूएट कर रहा है, ठीक है, क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस को। अलाउ देम टू लर्न फ्रॉम देयर एक्शन, मतलब और अलाउ करता है सीखने को एक्शंस से, मतलब जो भी रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं उनसे वो इंसान जो है वो उस चीज़ को सीख रहा है। आइडेंटिफाई एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट एंड डेवलप डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर प्रैक्टिस। मतलब इसमें क्या है रिफ्लेक्टिव लर्निंग अप्रोच, मतलब कोई भी चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही हैं उस चीज़ से सीखना और मतलब लर्निंग प्रोसेस को बढ़ाना, ये हमारा आ जाता है रिफ्लेक्टिव लर्निंग अप्रोच में। अब हम बात करेंगे सिनेरियो बेस्ड लर्निंग की। मतलब सिनेरियो बेस्ड लर्निंग प्रेजेंटिंग नर्सिंग स्टूडेंट रियलिस्टिक स्टिमुलेटेड क्लिनिकल सिनेरियो वेयर दे मस्ट एनालाइज पेशेंट इंफॉर्मेशन, मेक डिसीजन एंड टेक एक्शन। इसमें क्या होता है कि एक सिनेरियो होता है जिससे कि लर्निंग को अप्रोच किया जाता है, बढ़ाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या है कि मतलब स्टूडेंट को क्या है एक रियलिस्टिक चीज़ दिखाई जाती है, ठीक है। सिनेरियो बेस मतलब कोई भी सिनेरियो क्रिएट कर दिया तो क्या है कि भाई लर्निंग जो है वो इफ़ेक्टिव हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाए मतलब कोई भी ड्रामा कर रहे हैं, ठीक है, एक सीन क्रिएट कर रहे हैं, है ना, तो उस चीज़ से क्या है कि लर्निंग जो है वो इन्हेंस होती है। अब हम बात करेंगे ब्लेंडेड लर्निंग की। इट अप्रोच द कम्बाइंड डिफरेंट मैथड ऑफ डिलीवरी कंटेंट। ये जो अप्रोच है ये अलग अलग मेथड्स यूज़ किए जाते हैं कंटेंट को डिलीवर करने के लिए, सच एज ऑनलाइन क्लासेस, वीडियो कॉन्फ्रेंस, फेस टू फेस इंटरेक्शन। ब्लेंडेड लर्निंग में हम लोग ऑनलाइन क्लासेस, वीडियो कॉन्फ्रेंस, इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं लर्निंग को इन्हेंस करने के लिए, बढ़ाने। अब हम बात करते हैं सिमुलेशन बेस्ड लर्निंग, क्रिएटिंग रियलिस्टिक सिनेरियो यूजिंग mannequin virtual platform patient to allow student to practice clinical skill and decision making। इसमें क्या है कि हम लोग एक रियलिस्टिक सिनेरियो बनाते हैं, ठीक है। अब कैसे, मैनिक्विन का, लाइक जो स्टैचूज़ वगैरह नहीं होते हैं जिन पे हम लोग कपड़े पहना देते हैं, जैसे मॉल्स वगैरह के बाहर लगे होते हैं उनका एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, तो उन्हीं चीज़ों से क्या है स्टूडेंट सीखता है। जैसे नर्सिंग प्रोसेस में क्या होता है डमी होता है ना, तो डमी पे हम लोग क्या है अपना जो इंजेक्शन वगैरह लगाना है उसको सीखते हैं, है ना। तो वर्चुअल प्लेटफॉर्म बनाते हैं जिससे क्या है कि जो स्टूडेंट है वो प्रैक्टिस करता है अपनी जो क्लिनिकल उसकी स्किल्स हैं उनको, और डिसीजन को मेकिंग करता है, ठीक है। तो ये तो था मतलब सिमुलेशन में और सिनेरियो में अंतर है। इसमें क्या होता है कि सिनेरियो क्रिएट करते हैं जो कि वर्चुअल नहीं होता है और इसमें वर्चुअल होता है, ठीक है। तो ये था। आई होप आपको लेटेस्ट अप्रोच इन लर्निंग भी समझ में आ गया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।